वार्ड क्रमांक 60 में किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं और कितना विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्थानीय नगर सेवक योगीराज दाभड़कर जी। उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अब तक 8 महीने हुए हैं चुनकर आए हुए, अब तक किस मुद्दों को लेकर आपने आवाज उठाई अपने वार्ड की? बहुत सारे इश्यूज थे जो पेंडिंग थे हमारे केवेस के बारे में। अगर मैं बोलूँ, अगर वार्ड 60 के बारे में बोलूँ, सबसे ज़्यादा मेजर इशू जो हमारे यहाँ पे है वो है ट्रैफिक और दूसरा है पार्किंग। तो हमने हमारे यहाँ पे एक मेजर 1991 के डीपी से हमारे यहाँ पे एक प्लान था जो जेवीएलआर एक्सटेंशन का था। तो जिसके वजह से हमारा सब जो ट्रैफिक है वो प्रॉब्लम चल रहा था। हमने आते से ही सबसे पहले उसके ऊपर मीटिंग करवाई, मीटिंग के ऊपर मीटिंग रखी और हमने ये डिसीजन करवाया कि अगले मई 2018 के पहले हम जेवीएलआर एक्सटेंशन का ब्रिज का जो काम है और वो रास्ता जो है, रोड है, वो काम पूरा करके यहाँ का जो भी ट्रैफिक पार्ट है वो पूरा मूवमेंट में ला लेंगे और ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। यह हमारा मेजर अवेलेबिलिटी ये है, ये किया है। सेकंड हमने यहाँ पे लिखा है ब्यूटिफिकेशन, पार्किंग इसके लिए हमने ये किया है कि हमारे यहाँ पे एक रोनवाल के करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 550 गाड़ियों की पार्किंग बीएमसी के ओनरशिप में है। तो उसका हमारे यहाँ पे जो पार्किंग का इशू है, हम सारा पार्किंग का इशू वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। जो भी पार्किंग आएगा वो वहाँ पे शिफ्ट करेगा। उसका टेंडर प्रोसेस अभी चल रहा है। एक बार वो शुरू हो जाता है तो हमारा जो पार्किंग है, पार्किंग का जो इश्यूज है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे और हम पार्किंग फ्री और ट्रैफिक फ्री वार्ड 60 बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो हुई मेन मुद्दा, जैसे आपने कहा कि ये आपका मेजर वो था कि पहले ये समस्याएं दूर की जाए। हाँ। लेकिन हमारी बात करें तो मूलभूत सुविधाओं पर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता को वाटर गटर मीटर, ये 3 चीजों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, हाँ, उसको लेकर योगीराज का क्या कदम है? हमारे यहाँ पे वाटर गटर मीटर में सबसे पहले अगर हम वाटर के बारे में बात करेंगे तो वाटर के लिए हमारे यहाँ पे एक नया टनल इस बार 4 अक्टूबर को यहाँ से उसका ओपनिंग हुआ। डायरेक्ट तालाब से लेकर, वेला वाले तालाब से लेकर हमने डायरेक्ट वो टनल यहाँ पे लाया है जो हमारे वार्ड 60 में आता है, 60 और 63 के बॉर्डर पे आता है, सिटी मॉल के पीछे। वहाँ से हमने हमारे यहाँ पे जो पहले 25 MLD पानी इतना आता था 200, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये टनल का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। वो हमारा चालू हो गया है, जिसके वजह से बहुत जगहों पर हमारा पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो अभी काफ़ी मात्रा में कम हो गई है और जो बाकी है उसको भी हम वर्कआउट करके प्रेशर कैलकुलेशन करके वो भी हम हर जगह पे पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वार्ड 60 में हालांकि हमारे यहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गटर के बहुत सारे इश्यूज है। हमारे यहाँ पे वार्ड 60 में 4th क्रॉस लेन में एक ऐसा एक पार्ट था, 4th क्रॉस लेन लेफ्ट साइड, विनस मर्क्यूरी वगैरह ऐसे सब बिल्डिंग्स थी। वहाँ पे हर बारिश में लगभग 2 फीट तक पानी भरता था। हमने मतलब उन्होंने सारे अपने लिफ्ट के सामने 2 फीट की दीवार बना के रखी है और जिसको कूद के वो लिफ्ट के अंदर जाते थे। तो मैंने आते से ही सबसे पहले वहां पे नया गटर लाइन बनवाया, बारिश के पहले ही बनवाया, जिसके वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि 4th क्रॉस लेन में पानी नहीं भरा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि पानी नहीं भरा गया है। लेकिन अगर हम स्लम की बात करें, सबसे ज्यादा वार्ड की अगर हमने जायजा ली तो वहां पर स्लम के में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर 3 साल महाराष्ट्र आपकी सरकार को भी पूरे हुए हैं, बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र में। ऐसे में लगता है कितना विकास हुआ है स्लम में रहने वाले लोगों का? दोनों अलग अलग बातें आप कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि 3 साल हो गए महाराष्ट्र सरकार में, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी शिवसेना का सरकार है और यहाँ पे 3 साल हो गए, ये लगभग लास्ट 15-20 साल से यहाँ पे शिवसेना का वन साइड गवर्नमेंट था बीएमसी में। अभी यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी यहाँ पे आई है और साथ में पारदर्शिता के रूप में यहाँ पे उसको सब चीज़ को देखे रही है। और जहाँ तक मैं मेरी सोच रखता हूँ, मैं खुद एक युवा हूँ और मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड है वो एक आइडियल वार्ड बने, पूरे मुंबई के लिए एक बहुत अच्छा एक मॉडल करके सामने आए इन सब में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा पूरा वार्ड के तरफ देख रहा हूँ। जीरो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी सपोर्टर, मैंने ऐसे बहुत सारे कैंपेन शुरू की है जहाँ पे मैं आई सपोर्ट ग्रीन एनर्जी, आई एम स्मार्ट बिल्डिंग,
आई एम वार्ड 60, ऐसा करके हमने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें सेग्रीगेशन आ रहा है, सोलर सिस्टम आ रहा है, बाकी वार्ड के जितने भी लोग हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द पेरेंट एंड द चिल्ड्रन वो सारे आ रहे हैं। हमारे जो एमएलए है लेवेकर मैडम, उन्होंने उनके तरफ से सारे स्कूल्स और जितने भी हमारे स्लम एरियाज है वहाँ पे हर महिला को सैनिटरी नैपकिन के तरफ से सैनिटरी नैपकिन हर महीने के 10 सैनिटरी नैपकिन उनको फ्री में दिया जा रहा है। जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। के वेस्ट के प्रभाग समिति चेयरमैन भी हैं आप। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय मुंबई में फेरी वालों का है। फेरी वालों के मुद्दे को लेकर किस तरह से देखते हैं? एक तरफ देखा जाए तो सियासत बड़ी तेज हो चुकी है क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां भी अब इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में के वेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि अंधेरी स्टेशन भी आपके उसमें आता है जहां पर बड़ी संख्या में फेरी वाले रहते हैं, उनको लेकर क्या प्लान है के वेस्ट का? नहीं, सबसे पहले हमारा एजेंडा ही हमने रखा है कि के वेस्ट पूरा जो है जहाँ पे ना फेरी वाला क्षेत्र बनाया है वो हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए झगड़ा जो है, ये झगड़ा खाली ये फेरी वाला क्षेत्र है, ये ना फेरी वाला क्षेत्र है, ये आइडेंटिफाइड नहीं, इसके वजह से ये झगड़ा हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे अगर मैं ना फेरी वाला क्षेत्र का बोर्ड लगा रहे हम जहाँ पे, तो वहाँ पे हम ये जो फेरी वाले हैं, जो हॉकर्स है, हम उनको वहाँ से क्लियर अप करवा रहे हैं। मैं अगर आपको शेयर करूंगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता सकता हूँ कि अगर मैं 4 बंगला से लेकर लोखंडवाला सर्कल तक का जो रोड है, अच्युतराव पटवर्धन रोड, इसमें ज्यादातर हमको दिक्कत है वाइग्रेंट्स लोगों की और हॉकर्स लोगों की, जिसके वजह से पूरा का पूरा रोड जाम होता है। इनफैक्ट बाजू में हॉस्पिटल है, 2-3 एपेक्स हॉस्पिटल है, अंबानी हॉस्पिटल है और 2-3 हॉस्पिटल है। तो ये सब हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को जाने के लिए भी यहाँ से कम ये रास्ता क्रॉस करने के लिए 20 मिनट लग जाता है। एक मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो रोड है, अगर इस तरह के रोड्स के हम सारे जो हॉकर्स है अगर हम उसको क्लियर अप करेंगे तो जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। और जो एक विजन हम रखते हैं मुंबई के बारे में, एक नई सोच के साथ में अगर हम मुंबई को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमको उसके लिए रास्ते क्लियर होना ज़रूरी है। और इसके ऊपर पॉलिसी अगर हम बना के अगर आगे चलते हैं और ना फेरी वाला क्षेत्र ये करके अगर हम आगे जाते हैं तो हमको अच्छे दिन देख सकते हैं। तो कब तक, जैसे आपने कहा कि हमने सर्वे प्लान बनाने की कोशिश की है फेरी वाले नॉन फेरी वाले प्लेस को लेकर, सर्वे प्लान बना रहे, आयुक्त बना रहे हैं। इस वक्त हमने जहाँ पे ना फेरी वाला क्षेत्र बोर्ड लगा रहे हैं वहाँ के फेरी वाले को हमने क्लियर करवा रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे योगीराज जी, जिन्होंने कहा कि हम अपने वार्ड के सौंदर्यीकरण को लेकर आइडियल बनाने की कोशिश मुंबई में कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या योगीराज जी ने जैसा सोचा है वार्ड वैसा होता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे इनके वार्ड का जायजा लेकर। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मुंबई।